पुरानी गल्ला मंडी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी मंगल गाडरवारा द्वारा पश्चिम बंगाल में पार्टी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में प्रसाद वितरण का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की तथा देश की समृद्धि और संगठन की निरंतर प्रगति की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी के मंदिर में विधिवत पूजा और प्रसाद अर्पण से हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाकर जीत की खुशी व्यक्त की। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और प्रसाद बांटकर शुभकामनाएं दी। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली इस बड़ी सफलता से देश भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। गाडरवारा में भी इसी क्रम में प्रसाद वितरण और विजय उत्सव आयोजित कर कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी साझा की। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पार्टी के वरिष्ठ हंसराज मालपानी जी एवं घनश्याम राजपूत एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा ने अपने वक्तव्य दिए। पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथी और बाद में क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ वाला राज्य रहा है। ऐसे में भाजपा का सफर यहां संघर्षपूर्ण लेकिन लगातार बढ़ते जनाधार का उदाहरण माना जाता है। प्रारंभिक दौर में 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बहुत सीमित था। शुरुआती चुनावों में पार्टी को नगण्य वोट प्रतिशत मिला था और संगठनात्मक ढांचा कमजोर था। पार्टी मुख्य रूप से वैचारिक स्तर पर काम करते हुए धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। दूसरा, संगठन विस्तार का जो चरण है 2000 से 2014 तक का। 2000 के बाद भाजपा ने बूथ स्तर पर संगठन विस्तार पर जोर दिया। राष्ट्रीय मुद्दों और केंद्र की राजनीति के प्रभाव से पार्टी का वोट प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में महत्वपूर्ण सफलता मिली और राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। तेज उभार का दौर था। 2014 के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आक्रामक संगठन विस्तार अभियान चलाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उल्लेखनीय सीटें जीतकर राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में खुद को स्थापित किया। इसके बाद पार्टी का जनाधार ग्रामीण क्षेत्रों तक तेजी से बढ़ा। हाल के वर्षों में भाजपा पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रमुख विपक्षी और मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। पार्टी लगातार संगठन विस्तार, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति के माध्यम से राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। गाडरवारा में आयोजित इस विजय उत्सव में कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि पार्टी आने वाले समय में देश भर में विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाती रहेगी। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण और सामूहिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। असम में हैट्रिक बनी है। आज गाडरवारा में यहाँ पुरानी गल्ला मंडी में हर्षोल्लास के साथ पूजन प्रसादी का वितरण किया गया। सब भाजपा के लोग। हिंदुस्तान के स्वाभिमान की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी के उस सपने की जीत है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय रखी थी। हम तिल तिल कर जलते रहे, हमारे कार्यकर्ता वहाँ मरते रहे, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने आस नहीं छोड़ी। हमने आज इतिहास रचा है पश्चिम बंगाल में। वो पश्चिम बंगाल हमको इसलिए जीतना जरूरी था कि हम प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति करते हैं। वहाँ सुरक्षा का मामला था, वहाँ घुसपैठियों का मामला था, इसलिए हमने वहाँ प्राणपण से हमारे कार्यकर्ताओं ने, और पहली बार वहाँ ऐसे चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ऐसा नहीं, ये जो महिलाओं के खिलाफ जो विधेयक था उसका आक्रोश है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस बात को समझ लें। स्टालिन जैसे लोग हार गए जो समझते थे कि ये हमारी परंपरागत प्रदेश है। ऐसे लोग भी हार गए, धराशायी हो गए। और कांग्रेस अब नहीं संभली तो 29 तक तो सफाया इस देश में कांग्रेस का और उसके सहयोगियों का होगा जो महिला विधेयक के खिलाफ में गए हैं। ये उसकी जीत। आज 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये अकेले भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय जनमानस की जीत है, ये सनातन की जीत है। हमारी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विखंडन की राजनीति नहीं करती। हम पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। उसके लिए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम इसी जोश और उल्लास के इसको मनाने के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठों के साथ एकत्रित हुए हैं। मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के
प्राणपण से जुटे हुए सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और उनका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि बंगाल के कार्यकर्ता अपनी माँ माटी मानुष के लिए प्राणपण से लगे रहे और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल संयोजन में ये ऐतिहासिक जीत हमें हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सौरभ तुम आ जाओ, ऐसे आगे आ जाओ सतीश भाई। ये जो विक्ट्री है माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली की, उनकी नीति की और विश्व में जो भारत को उन्हें ऊपर उठाने के लिए, भारत का नाम ऊपर बढ़ाने के लिए जो उनकी रीति नीति रही है। और ये पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात तो है विकास यात्रा। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, वहाँ लोगों ने विकास देख के, बंगाल की जनता तड़पती थी इस विकास के लिए, इस विकास को दूसरे प्रांतों के जैसे अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए। और जो हिंदुत्व का नारा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पहले से जो एजेंडा रहा है कि हम तुष्टीकरण की नीति नहीं करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, मुसलमानों को भी हम यथोचित सम्मान देंगे, संविधानिक उनको जो उनको अधिकार मिले वो उनको देंगे, लेकिन हिंदुओं को दबाने के ऊपर हिंदुओं को कभी दबाएंगे नहीं, उनको भी हम बराबर का अधिकार देंगे। उसकी जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, अमित शाह जी की नीति की जीत है, समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।